हेलो एवरीवन। वेलकम टू फैल्कन करियर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम मैथ्स के इग्नोर्ड कंसेप्ट को सबसे पहले कवर करेंगे, तो उनमें से हमारा पहला कंसेप्ट है ज्योमेट्री का सीवियन। सीवियन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सीवियन को समझने की कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं कहाँ से एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन बनता है, कहाँ से यूपीएससी सीडीएस या सी सेट में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसको जीरो से लेके पूरा थोरोली कंप्लीट कवर करेंगे। तो सीवियन होता क्या है? किसी ट्रायंगल के किसी ट्रायंगल एबीसी के एबीसी के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे कोई लाइन ड्रॉ करी जाए तो वो लाइन क्या होती है? सीवियन होती है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए से अगर बीसी पे कोई लाइन ड्रॉ करी जाए, एडी या कुछ भी कोई भी लाइन, बहुत सारे सीवियन हो सकते हैं एक ट्रायंगल में। तो ये सारी ही लाइन क्या है? सीवियन है। तो सीवियन हमारा, क्योंकि एल्टीट्यूड भी क्या होता है? वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे ड्रॉ करा जाता है, तो वो भी एक सीवियन होगा। एंगल बाइसेक्टर, ये भी क्या होगा? सीवियन। या मीडियन, ये भी सीवियन होगा। तो जो क्वेश्चंस इन पे बेस्ड डालते हैं वो भी सीवियन के ही होते हैं जनरली। पर क्योंकि इनकी स्पेसिफिकली फॉर्मूले होते हैं, तो उनको अप्लाई करके हम जल्दी आंसर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इनके अलावा कोई लाइन ड्रॉ करी जाए तो उसके कंसेप्ट, उसके क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे टैकल करेंगे एग्जाम में, वो समझते हैं। सीवियन का कंसेप्ट जानने से पहले एक ट्रायंगल का कंसेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। वो इस तरीके से है कि किसी ट्रायंगल ए बी सी में, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी में ए से बी सी पर भुजाएं खींचते हुए कितने ही ट्रायंगल बनाए जाएं, उन सभी के एरिया का रेशियो उनके बेस के रेशियो में होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी इज इक्वल टू होता है बी डी रेशियो डी ई रेशियो ई सी। अगर इसको जानना है कैसे आता है, तो अगर इस पे एक लंब एच डाल लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार बी डी और ऊंचाई एच। इसी तरीके से ट्रायंगल ए डी ई में 1/2 डी ई इंटू एच और 1/2 ई सी इंटू एच। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो बना बी डी डी ई ई सी। यही तो है। तो अब आते हैं सीवियन पे। सीवियन में एक ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में, ए बी सी में तीन सीवियन ए डी बी ई और सी एफ खींची जाती हैं, सी एफ खींची जाती हैं। तो इसका फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट ओ ले लेते हैं। तो ट्रायंगल बी ओ सी, मतलब इस वाले ट्रायंगल में बी ओ सी, बी ओ सी में अब मैं एरिया नहीं लिखूंगा, सिर्फ त्रिभुज बी ओ डी अपॉन त्रिभुज सी ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा? अगर इसकी लेंथ ए और इसकी लेंथ बी ले लें तो ए अपॉन बी होगा। ऐसे ही त्रिभुज ए बी सी में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी होगा। अगर ये रेशियो में है तो इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, ए एक्स ले सकते हैं, ए एक्स, और इसकी बी एक्स। और इधर ये रेशियो तो इक्वल है लेकिन इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो इसलिए ये डिफरेंट लेना पड़ेगा। तो इसको ए वाई और इसको बी वाई ले लें। अब अगर ये इक्वेशन 2 ले लें, इसको इक्वेशन 1 ले लें, तो दो में से एक को घटा लें, तो इन वाले ट्रायंगल का रेशियो आ जाएगा ना, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा वो पता चल जाएगा। तो घटाते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस वाई, इधर बी कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में, वो हम बाद में बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इस पे बेस्ड आया है। और इसको थोड़ा एक्सटेंड करा जाए तो एक ट्रायंगल ए बी सी में सीवियन ए डी बी ई और सी एफ खींचे जाएं, ए डी बी ई और सी एफ। ए ओ बी इसको एक्स ले लें, ए ओ सी इसको वाई, मैं गोल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एरिया को डिफाइन कर रहा है। इसका एरिया अल्फा है और ट्रायंगल ए डी सी इसका एरिया क्या है, बीटा है। और इनकी बेस की लेंथ ये ए है और ये बी है। तो एक्स रेशियो वाई, एक्स अनुपात वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन बी, इसको इक्वेशन 1। और अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन बी। तो इक्वेशन 1 और 2 से एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर इसमें तीन एरियाज की वैल्यू दे देगा, चौथा एरिया पूछ लेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस पे अपन को करना होता है। एक और सीवीएन पे फॉर्मूला है, किसी ट्रायंगल ए बी सी में 3 सीवीएन ए डी बी ई और सी एफ, ए डी बी ई और सी एफ डाले जाएं, तो ए एफ ये वाली साइड, ए एफ अपॉन एफ बी गुणा बी डी अपॉन डी सी गुणा सी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू होता है 1। ये क्यों होता है वो अगर जानना है तो मैं बता देता हूँ अभी जल्दी से। ए एफ अपॉन एफ बी क्या होगा, ए एफ अगर ट्रायंगल ए सी बी को देखें तो ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल बी ओ सी ये होगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। ऐसे ही बाकी को भी लिखेंगे, बी डी अपॉन डी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी गुणा ट्रायंगल बी ओ सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी से ए ओ बी कट जाएगा, ए ओ सी से ए ओ सी कट जाएगा, बी ओ सी से बी ओ सी कट जाएगा, आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से ये प्रूव होता है कि ए एफ अपॉन एफ बी गुणा बी डी अपॉन डी सी गुणा सी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू 1।